ये देखिए, देखिए इन लोगों की, देखिए ये सबको मेरे ऊपर ही बैठना है। देखिए सबको मेरे ऊपर ही बैठना है। देखिए ये इन लोगों का प्रेम है। अभी दो नीचे घूम रहे हैं, ये इनका प्रेम देखिए। तुम लोग सच में हमसे दोस्ती किए हो कि मुझे मूर्ख समझते हो? ना ना, ठीक है ठीक है, दोस्ती है दोस्ती है। घूर के देख रही है, मैं बोल रही हूँ तो मुझे घूर रही है। मतलब ये बोल रही है कि देखो आप हमारी दोस्ती पे संदेह मत करो, हम पक्के दोस्त हैं, नहीं तो खाना तो हम इधर उधर से भी चूक सकते हैं। ये जब तक मेरे हाथ से नहीं खाते हैं ना, इनको संतुष्टि नहीं मिलती है। मैं कितनी भी कटोरी में रख के चली जाऊं कि कभी जल्दी में हूँ या ठंड, अभी देख सकते हैं कि आप बालकनी में बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन इनके लिए बैठना है। अभी मैं आई थोड़ी देर के लिए किसी काम से, तो मेरे सिर पे एकदम बैठ गए। आज मैं सोच रही थी कि नहीं जाऊं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इनको उम्मीद है कि ये तो ज़रूर देगी। और देखिए दोनों को कैसे जल्दी जल्दी खाने में लगे हुए हैं। मेरे इसी हाथ में मोबाइल है और इसी हाथ पे ये लोग बैठे हुए हैं, मैं हिला भी नहीं सकती। देखिए देखिए इन लोगों का, लगे हुए हैं जल्दी जल्दी। देखिए बहुत ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी। और इस ठंडी में याद आता है जब हम लोग छोटे थे ना, हम लोग क्या, अभी तो मैं अकेली ही हूँ बहुत जब छोटे हम थे, और मैं मूल रूप से बिहार की निवासी। एक हमला किया, ये लोग भाग लिए क्या बात है। तो हमारे तरफ खिचड़ी में अभी जैसे कि खरवास का टाइम है, बोलते हैं ना खरमास। खरमास मतलब 14, लगभग 14-15 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक, जब मकर संक्रांति या खिचड़ी होता है तब तक कोई शुभ कार्य नहीं होता है, शादी ब्याह ऐसे कुछ नया शॉपिंग भी नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, हमें अपने बिहार की एक बहुत सुंदर परंपरा आपको बता रही हूँ। हमारे बिहार में जो ये मकर संक्रांति है ना, अभी गांव में सबके घर, भले कितनी भी शीतलहरी है, और बिल्कुल जो गांव है, धान को उबालना लोग शुरू कर दिए होंगे। कई लोग तो बाहर ही वो बड़े बड़े चूल्हा बना के बड़े बड़े बर्तनों में उसको उबालते हैं धान को। फिर उसको थोड़ा थोड़ा ही धूप होगा, उसी में लगे रहते हैं पूरे घर के लोग, सुखाते हैं। देखिए पहले प्रक्रिया मैं बताती हूँ आपको, फिर बताती हूँ कि ये क्या है। फिर उसको सुखाते हैं धान को खूब बढ़िया। जब वो सूख जाएगा फिर उसको कुटवाते हैं, उबालते हैं, मीन्स तो उससे क्या होता है, उबला चावल निकलता है, और उसको भूजते हैं। भूजते नहीं है, भुजवाते हैं। हमारे यहाँ वही है, हमारे यहाँ की खूबसूरती है। हर कास्ट को एक काम मिला हुआ है, अडॉप्ट किए हुए हैं। तो हमारे यहाँ घुनसार बोलते हैं, वो मिट्टी के बने होते हैं बड़े बड़े चूल्हे, और उस पर वो क्या बोलते हैं, जो हांडी वगैरह होता है, उसको उसी में डाल के बालू मिला के उसको भूजते हैं। जो गांव वाले होंगे समझ रहे होंगे। और खूब बढ़िया वो, मतलब क्या चुरमुरा सा वो भुजा होता है कि क्या बताएं। और फिर उसका घर में लाई बनता है। अभी के सीज़न में सबके घर में एक एक, दो दो बार, तीन तीन बार लाई बन चुका होगा। वो अलग बात है कि खिचड़ी की जो पूजा होती है उसके लिए अलग से बना के रख देते हैं, शुद्ध रहता है, जूठा नहीं करते हैं, तिल की लाई और वो। लेकिन खाने के लिए भी जब से ये शुरू होगा, सर्दी का मौसम, तब से ये बनना शुरू हो जाएगा सबके दरवाजे पे। गांव देहात में हम लोग जब छोटे थे तब की बता रही हूँ, संस्मरण अपना। वो पुआल जो होता है ना, धान कटनी रहती है तो वो सबके यहाँ गला रहता है, सब लोग अपने द्वार पर थोड़े 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 कर लेते थे, बिछा लेते थे, और उस पर बैठेंगे। और सारे बच्चे अपना अपना बुक भी लेके आ जाएंगे, पुस्तकें अपनी लेके आएंगे, अगर पढ़ाई हम लोग जब करते थे। और सब लोग अपना, वहीं हम लोगों का डिस्कशन होगा, गार्जियन लोग भी रहेंगे, देखेंगे, पढ़ाएंगे। बगल में थाली में ये लाई रखा रहेगा, बड़े बड़े, कुछ लोग इसको धोधा भी बोलते हैं। हमारे यहाँ बेसिकली लाई बोलते हैं इसको। चूड़ा की लाई है, चावल की लाई है, बाजरे की लाई है, मक्के की लाई है, तिल की लाई है, ऐसे पास बैठेंगे। और सबके घर का ये नाश्ता सुबह का समझिए। उसमें से किसी किसी को दही के साथ ये तोड़ के और दही में डाल के, अभी मेरे मुंह में पानी आने लगा सबके घर का ही लगभग यही होता था। उसके बाद मम्मी दादी लोग घर में हैं, अपना खाना पीना बना रही हैं,
और बड़े बड़े बच्चों को, क्योंकि गांव में लोग बच्चियों से भी काम कम ही कराते हैं। मुझे हमसे नहीं कराया गया, पता नहीं, ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ, लेकिन अपना पढ़ते थे, लिखते थे, बाहर बैठते थे, खेलते थे बच्चों में, और खूब लाई खाते थे, खूब। और जो सबसे बड़ी परंपरा, जिसके घर की बेटी या बुआ, हम लोग जैसे छोटे थे तो हमारी बुआ लोग थी, शादीशुदा हैं, तो उनके घर भेजना होता है ये। तो हमारे यहाँ बोलते हैं खिचड़ी भेजना उसको। बहुत सुंदर परंपरा है हमारे बिहार में। मुझे लगता है बिहार के हर क्षेत्र में है। और वो पहले से ही बांधना शुरू हो गया। भार कहार एक हमारे यहाँ एक कास्ट है, तो वो लोग लेके भर भर के जाएंगे। तो बेटी के यहाँ मुख्यतः ये लाई बांधेंगे। इसके साथ में होगा चूड़ा, दही, चीनी, ये पूरा लाई होगा। और इसके साथ सब्जी और चावल दाल भी रहता है खिचड़ी बनाने के लिए। जो खिचड़ी में जो चीज़ लगता है, तो वो चीज़ें रहेंगी खिचड़ी के लिए। चावल, दाल, सब्जी, तेल, ये सब कुछ भी हम खरीदते हैं। और बेटी के लिए, दामाद के लिए, सास के लिए, उसके घर के परिवार के लिए जो भी हो, जैसे नई नई शादी हुई है तो ज़्यादातर सबके लिए ही भेजते हैं। लेकिन धीरे धीरे सबकी अपनी वो लिमिट होती है, एक आय का अपना एक है, जितनी आय है उसके हिसाब से सब लोग करते हैं। लेकिन विशेषकर जो बेटी की सास होती है उनके लिए तो हमेशा ही भेजते हैं। दादी हैं, सास हैं, उनके लिए तो हमेशा ही भेजना पड़ता है, और बेटी के लिए। और फिर वो खिचड़ी के 1 दिन या 2 दिन पहले, या किसी कारणवश अगर लेट भी हो जाए, लेकिन खिचड़ी ड्यू रहेगा, भले लेट भी हो जाए तो भेजना तो है। तो वो बेटी के यहाँ हम लोग भेजते हैं, सबके यहाँ। और सोचिए, जिसके घर नई नई बहुरिया आई रहती है, बहू आई रहती है, उसके मायके से आता है तो बड़ी खुशी होती है। वो बायना बांटते हैं, बायना बोल सकते हैं कि उस लाई में से लोग देखते हैं, अच्छा कितना है तो कितने दूर में हम बांट सकते हैं। जैसे पहली बार जो आता है बहुत ढेर सारा आता है, तो अगल बगल के गांव में भी लोग बांटते हैं, 2-2, 4-4 लाई जो भी है, सिंदूर बिंदी ये सब लगा के बांटते हैं। थोड़ा थोड़ा समय के साथ कम हो रहा है तो चलो मोहल्ले तक सीमित हो जाता है कि चलो अपने जो बिरादरी मोहल्ले वाले हैं वहाँ तक बांटते हैं। लेकिन बांटते ज़रूर हैं, बांटते ज़रूर हैं। बहुत ही सुंदर परंपरा है ये, कि सब बोलते हैं कि हमारी बहू के यहाँ से खिचड़ी आया है, तीज आया है। ये खूबसूरती है, तो बहुत अच्छा लगता है। कभी अगर आप में से कोई बिहारी होंगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा, हमें अच्छा लगेगा सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्दी मुबारक हो, हैप्पी सर्दी। बहुत ठंडी लग रही है, हमारे कबूतर भी खा के चले गए और थोड़े से चावल बच गए। तो फिर से मिलते हैं। ये मैं अचानक मुझे याद आया तो मैं सोची कि आप सबसे साझा करती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और हैप्पी मकर संक्रांति। खिचड़ी के ढेर सारा शुभकामना। खूब खाई लोग दही चूड़ा लाई। ओहो, बाय।